जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार झा आप सभी का जा मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूं। और आप फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे बिहार एसटीईटी का। इतने लंबे समय के बाद सबको मौका मिल रहा है एसटीईटी का जो है ना एग्जाम देने का। तो चलिए आज हम आपको पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताएंगे कि क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करना है, कैसे आप इस एग्जाम में बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखते हैं आपको पूरा अपडेट प्रोसेस से लेकर सिलेक्शन तक, और साथ में हम आपको हेल्प करते हैं मैथ में भी। आइए जानते हैं इस सिलेबस को। अगर आप फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो आपके लिए वीडियो सबसे बढ़िया वीडियो होने वाला है, क्योंकि आपको हम बताने जा रहे हैं सिलेबस। कहा जाता है कि युद्ध लड़ने से पहले प्लानिंग, रणनीति, ये सब चीज होना चाहिए। अगर आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, बिना प्लानिंग के जा रहे हैं, बिना अपने दुश्मन को जाने हुए जा रहे हैं, तो फिर हो सकता है कि आप उस युद्ध को जीत नहीं पाइएगा। तो समय, टाइम हैज चेंज नाउ, समय बदल चुका है, और इसके लिए आपको सिलेबस को जानना पड़ेगा कि क्या पढ़े। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि आज का जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इतना टफ कॉम्पिटिशन होते जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़े, क्या पढ़े। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा पढ़ाई सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार एसटीईटी का सिलेबस क्या है, किस प्रकार से एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आप बढ़िया कर सकते हैं। चलिए तो ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए सर, बिहार एसटीईटी 2023 का लगभग लोग फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। इसमें दो पेपर है, ठीक है ना। पेपर 1 जो क्लास 9 से 10 के लिए है, और पेपर 2 जो क्लास 11 से 12 के लिए है। तो आप पेपर 1 या पेपर 2 के लिए फॉर्म फिलअप किए होंगे। चलिए अब देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा पेपर 1 में। तो 150 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो 150 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स रहेगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी तो देखे ही ना, बीपीएससी में भी निगेटिव मार्किंग हटा दिया, तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल 150 अंक होगा। दो खंड होगा इसमें, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 जो होगा उसमें 100 क्वेश्चन होगा, और खंड 2 में जो है ना 50 क्वेश्चन होगा। सब खंड 2 जो है सामान्य ज्ञान होगा, जनरल नॉलेज होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरल नॉलेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन खंड 1 जो है ना 100 क्वेश्चन का, यही डिसाइड करेगा कि आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, कर रहे हैं या कि नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार पेपर 2 में भी 150 क्वेश्चन ही है, और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स होगा, और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और इसमें भी 2 पेपर होगा, खंड 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें 2 खंड होगा, खंड 1 और खंड 2। खंड 1 में 100 क्वेश्चन होगा, और खंड 2 में 50 क्वेश्चन होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं, ठीक है ना, कि क्या सिलेबस होगा। तो सामान्य ज्ञान तो सब आ जाएगा, सब उसमें सब। जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है? जो दैनिक जीवन में घटता है वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कल होके आप जो है ना क्लास 9 से 10 और 11 से 12 बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना कि आप किस प्रकार से जो है ना इस चीजों को मैनेज करते हैं। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये 100 क्वेश्चन की बात करें तो स्नातक और उच्च माध्यमिक सिलेबस होगा। तो जो 100 क्वेश्चन है क्लास 9 to 10 के लिए, जो ये 100 क्वेश्चन है, ये 100 क्वेश्चन जो है ना आपका स्नातक, जैसे मान लीजिए कोई हिंदी के टीचर हैं, हिंदी के लिए कर रहे हैं, तो उनको उसी लेवल का हिंदी का ही मिलेगा, लेकिन उनका क्या होगा, स्तर जो है ना आपको स्नातक और उच्चतर माध्यमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। ये ध्यान रखना है। अगर कोई भाई मेरे कोई स्टूडेंट इंग्लिश का कर रहे हैं, तो उनको इंग्लिश का जो है ना आपको स्नातक और उच्चतर माध्यमिक सिलेबस को फॉलो करना होगा। आप गणित का कर रहे हैं तो वही करना होगा, साइंस का कर रहे हैं तो वही करना होगा। तो ध्यान रखिएगा अपने सिलेबस में, ठीक है ना, कि अगर आप जिस सब्जेक्ट से हैं उसमें आपको, ठीक है ना, भले ही आप क्लास 9-10 के लिए जो है ना कर रहे हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज जो है ना उसका स्नातक का होना चाहिए। और देखो इसमें क्या है, आपसे क्या चेक किया जाएगा, तो आपका कंसेप्ट चेक किया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक टीचर के पास कंसेप्ट ही होना चाहिए कि बच्चे को उस चीजों को कैसे प्रकट करता है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करता है, कैसे उस कंसेप्ट को बताता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, ठीक है ना, ग्रेजुएशन का, ठीक है ना, तैयारी करके रखिए, और जो 12th लेवल तक है वो तैयारी करके रखिए। अगर हम बात करें पेपर 2 में भी, तो जो 100 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन को दिया गया, क्योंकि आपका जो क्लास ही 11 to 12, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट तो हो ही, ठीक है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन उच्च माध्यमिक स्तर का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर वो हिंदी से है या इंग्लिश से है या साइंस से है, किसी भी सब्जेक्ट से है, तो उसका जो नॉलेज चेक होगा, जो 100 क्वेश्चन होगा जिसपे उसका नॉलेज चेक किया जाएगा, वो क्या किया जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल तक का रहेगा। लेवल का मतलब नहीं है यहाँ पे। आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है ना, जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, उसको आप बढ़िया से सीख लीजिए। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका जो है ना सब्जेक्ट है, उसमें देखिए जो थ्योरी दिया हुआ है, जो कंसेप्ट दिया हुआ है, उसको आप बारीकी से देखिए, क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से उठता है। तो अगर आप उसको बारीकी से देखिएगा तो डेफिनेटली आप बढ़िया कर सकते हैं। बारीकी का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम हर एक चीज को नहीं बताते हैं, ठीक है, बीइंग अ टीचर, क्योंकि हम भी क्लास लेते हैं तो हर एक चीज को नहीं दिखाते हैं। लेकिन मेरे पास वो कंसेप्ट होता है, जो छोटी छोटी बातें होता है, ठीक है ना, वो हम समझते हैं और वो स्टूडेंट नहीं समझता है। तो आपसे भी वो छोटी छोटी बातें जो है ना आपसे पूछा जाएगा। तो अगर आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपका पकड़ होना चाहिए, उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एग्जाम क्रैक करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। और साथ में 50 आपका सामान्य ज्ञान होगा, तो सामान्य ज्ञान आपका उस तरीके का नहीं होगा जिस तरह का किसी दूसरे कंपटीशन में होता है, जैसे रेलवे में होता है या किसी अदर एग्जाम में होता है। आपका सामान्य ज्ञान थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि देखो भाई आप एसटीईटी दे रहे हैं, एसटीईटी दे रहे हैं, कल होके आप क्लास 9 to 10 का टीचर बनिएगा, 11 से 12 का बनिएगा, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा सामान्य ज्ञान का। एक दिन हम जरूर इस पे वीडियो बनाएंगे कि किस प्रकार का सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होगा या किस प्रकार का जो है ना आपका 100 क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली बनाएंगे। अगर आप बताइएगा तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे और लग जाइए तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक, जहां से हेल्प होगा आई विल हेल्प यू। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक, थैंक यू।